जो प्लीज प्रॉब्लम है इसको लाजमी की अगर डेली सब भाई योगा इज इम्पोर्टेंट देन मच मेरे लिए तो सबसे बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ये जहाँ जाते हैं फलकना लहू गर्व करके कहानी कहाना ये बात को तस्वीर ला रहे हैं। देखिए सेंटर ला के सेंटर जाओ थोड़े साइड हो जाना यार मेहमान को सेंटर जान दो। आयो आयो वो नीडी होगा। वाई योगा इज इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर जितनी दुनिया में वर्षियां हैं उनसे योगा क्यों अमीर का हमल है। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। इन हमारे यंग बॉय को बोले बैठ जाए। इस यंग बॉय खड़ा जो तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है हमने कि हमारा जो वजूद अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है इसके अंदर डायमेंशन कितनी है। हम कहते हैं योगा में हमारी 6 ह्यूमन डायमेंशन है 6। सबसे जो पहली डायमेंशन है वो माइंड, जो मुश्किल तरीन है उसको मैनेज करना। अगर योगा की डेफिनेशन आज मैं बताना चाहूँ, आपने 2 दरिया देखे हो। एक दरिया सिंध आ रहा है जो वहाँ कहाँ से शुरू होता है और जब उसमें पानी आता है किस तरह हर चीज को तैर सनत करता हुआ पानी समुद्र तक चला जाता है, रोकता कोई नहीं उसको, ना कोई रोक सकता है। एक दरिया झेलम है वो आ रहा है, या बाकी दरिया जितने पंजाब के पंजनद के जाके मकाम पे इकट्ठे होते हैं ये सारे। तो ये जो दोनों दरिया, एक दरिया हमारी बॉडी है जो चल रहा है रवा दवा है ऐसे, और एक दरिया हमारा माइंड है जो अपनी जगह पे बहुत तेज से चल रहा है। इन दोनों को इकट्ठा करना, यकसू पैदा करना, होमोजेनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, इनको दैट इज कॉल्ड योगा। ये सबसे आसान डेफिनेशन में योगा बता रहा हूं। जो आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन सुनते हैं माइंड बॉडी एंड सोल की जो है यकसुई पैदा करना, कनेक्टिविटी मिलाने का नाम है योगा। जो मिलाप है वो बेसिकली अपने वजूद का मिलाप है, वो लोगों को मिलाने का मिलाप नहीं है। उसको कुछ लोग इसकी गलत डेफिनेशन करते हैं लोगों को मिलाना योगा है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। कनेक्शन ऑफ योर माइंड, बेसिकली सबसे पहले बड़ी चीज क्या माइंड। ये जो ओशन है, ये दरिया है, इसको फिक्स कैसे करना है आपने। तो 6 डिमेंशन है। पहली डिमेंशन है माइंड। अगर आपके ज़हन में बैठे हुए ख्याल आ रहा है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं या मैं उसको डैमेज करूं, या खौफ पैदा हो रहा है, वसवसे आ रहे हैं कि पता कल को क्या हो जाएगा, कल को कोई जल्जला आ जाएगा, छत गिर जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये समझे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है। क्योंकि ये ख्याल बच्चे के ज़हन में नहीं आते कभी भी। ये ख्याल आते हैं जो बड़ा होता है 20 साल की उम्र से ज़्यादा बंदा जा, उसके ज़हन में ये ख्याल आते हैं, मनफी ख्याल आते हैं, और दिल कहता है मैं उसको जो है वो जाके मैं उसकी टांग खींचूंगा, उसको मैं नुकसान हो जाए। हम लोग खुशी मनाते हैं जब किसी का नुकसान हो जाए। तो इट मीन जो बंदा किसी का नुकसान होने पे खुशी मना रहा है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। हमारा इंसानियत का काम यह है कि दूसरों को इज्जत दो। आप बेहतरीन इंसान है जो कुरान में कहता है जो दूसरे के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, उसके लिए काम करता है, उसके लिए उसकी को हेल्प कर सके। हमारे पास 2 ईगोज हैं, गुड ईगो, एक बैड ईगो। गुड ईगो क्या है कि कोई साथी कमजोर है, वीक है, उसको सपोर्ट दीजिए ताकि वो लेवल पर आ जाए, दैट इज गुड ईगो। और बैड ईगो क्या है, जिसे मुखीबत कहते हैं, कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे में बदगुमानी पैदा रखना, किसी का जो है वो उसकी बुराइयों को उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस करना, दैट इज द बैड ईगो। हम कहते हैं इन दोनों बैड ईगो गुड बाय करें, गुड ईगो अडॉप्ट करें। तो मैं माइंड के ऊपर आता हूं। तो मेंटल हेल्थ को फिक्स करने का दुनिया में जो सबसे बड़ा आर्ट है वो है योगा। जो अभी मैंने फ्लो कराया, 4 चीजें मैंने कहा था, स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना पैदा होंगी। ये चारों चीजें ये अभी मैंने फ्लो कराया, इसके अंदर चारों चीजें दी हैं। तो ये माइंड फिक्स होता है इन योगा की वर्षों से, अगर इसको समझ के किया जाए। दूसरी आई थी बॉडी। बॉडी देखने में आपकी सटवेल हो, खूबसूरत लगे, आपका वजन, आपकी हाइट। सर जरा गुफ्तगू क्लोज करेंगे प्लीज, अतर साहब प्लीज जरा। ये बॉडी आपकी देखने में खूबसूरत लगे ही नहीं, आपका वजन आपकी हाइट के बराबर होना चाहिए। उसका सिंपल रूल क्या है, 1 इंच इक्वल टू 1 kg। जितने इंच आपकी हाइट है उतने kg आपका वजन होना चाहिए। खवातीन का जब 5 kg कम कर लें, अगर 5 फुट हाइट है तो 60 kg बनता है, 55 होना चाहिए। ये मैं थंब रूल दे रहा हूँ, सिंपल सा। ये वजन आपका पैदा होने से मरने तक सेम रहना चाहिए, मैनेज रहना चाहिए। अगर कम है या ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। तो बॉडी वो खूबसूरत नहीं लगती, आपको पता है कैसी लगती है। आज तमाम मर्द प्रेग्नेंट नजर आते हैं, ये काम औरतों का जो मर्दों ने ले लिया है अनफॉर्चुनेटली। तीसरी चीज आती है एनर्जी, फिटनेस। हम कहते हैं ये बड़ा बंदा फिट है जी। 3 जो प्लीज प्रॉब्लम है इसको लाजमी की अगर डेली सब नाले जिंदगी का ऐसे देखें, अपने दोनों कोनियां दोनों शोल्डर जॉइंट के नीचे लानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट। और हाथों और कोनी का फासला बराबर रखना है और ऐसे चेस्ट को उठाना है।
और अपने आंखें बंद कर लें और अपने सांस चलाएं नोजर बेली से, सांस बेली में भरेंगे और बेली खाली करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी अपने भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग बाहर निकलते हो तो अपनी बीवियों को भी साथ लेके आए प्लीज़। उन लोगों का भी हक बनता है वो भी फिट हों, वो फिट होंगी तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा, आप लोगों को अच्छे से वो तवज्जो दे सकेंगी। बहुत सारी बीवियों ने मुझे इस बार स्पेशली कहा है कि हमारे मियाँ का नाम ले लेके आप कहे कि वो हमें लेके नहीं आते, और जैसे आप लोग नाश्ते करते हो बाहर घूमने जाते हो, हमारा भी हक बनता है। याकूब साहब सबसे ज्यादा बाहर लेके जाते हैं, सबसे ज्यादा शॉपिंग करवाते हैं, वो हर जगह पे लेके जाते हैं, उनसे कुछ सीख ले आप लोग। सर जी आए, सर जी बहुत सारी बीवियों ने मुझे कहा कि हमारे मियाँ का नाम ले लेके कहे कि वो हमें भी बाहर लेके जाएं। हमारा भी दिल करता है जैसे इनकी टीम बढ़ रही है हमारी भी टीम बढ़े, हम भी इंजॉय करें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग इनको 24 घंटे में से 1 घंटा प्लीज़ इनको भी दीजिएगा, जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि ये ग्राउंड बड़ी जो बड़ी है मुझे उससे ज़्यादा मजा आता है। मुझे इन शील्डों, ठीक है, ये जहाँ जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं दरख्त आवाज़ें दे रहे होते हैं, अगर साहब मेरे पास आके जब डालो मुझे, मैं हूँ टीम से का साथी। तो थैंक यू वेरी मच साहब आपकी कंट्रीब्यूशन का। बिग क्लैप प्लीज। ये मेरी विश है कि ये इस इलाके में, इस नॉर्थ जो है शुमाली लाहौर के अंदर, ये अगर कंट्रीब्यूट कर सके, बाकी लोगों को सिखा सके, और ताकि लोग प्रॉपर योगा सीख सकें और बेहतर कर सकें। तो वेल डन नदीम साहब, बड़ी खुशी आपको आपकी कंट्रीब्यूशन को, और जिस तरीके से आप अपने उस्ताद की इज्जत करते हो, हमारे लिए भी लर्निंग है प्लीज। और ये सर एक छोटा सा तोहफा बात पेश करता हूँ या लोकल मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और पूरी पंजाब मैनेजमेंट यहाँ पर जमा है। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ। मेरा ताल्लुक चूँकि कराची से है, मेरा जो शहर है एक मल्टीकल्चरल सिटी है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं और वो एक सूबा अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। लेकिन लाहौर का अपना नाम है, अपनी मोहब्बत है। यहाँ आने के बाद बहुत अजीब फील होता है इंसान को, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ।